से यहीं पर हमें मृदुल भी मेरे साथ है। मृदुल देखिए, ये जो हम मीडिया सेंटर में है, मुझे यहीं पर वसुधैव कुटुंबकम नजर आता है। देखिए पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो यहाँ पर इकट्ठा है, यानी हम सब एक छत के नीचे हैं। और सोचिए कैसे वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही यही होता है कि जो पूरी पृथ्वी हो वो एक परिवार की तरह। और आज यहाँ पर देखिए जितने भी परिवार के सदस्य हैं ना, कहते हैं जब हम बात करते हैं वसुधा की, जब हम कुटुंब की बात करते हैं तो उसमें कहीं भेदभाव नहीं होता है। वहां सिर्फ एक ही बात होती है कि सबको मिल करके यहाँ चलना है, एक दूसरे का साथ निभाना है। और मृदुल ये देखिए, मैं ये देख करके दंग हूँ। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लगातार कर रहे हैं, उसकी तस्वीर तो हमें यहाँ दिख गई। बिल्कुल तस्वीर देख रहे हैं और साक्षात देख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर जर्मनी से लोग पहुंचे हुए हैं, पोलैंड से यहाँ पर लोग आए हैं, और तो और फ्रांस के भी तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, और कुछ अफ्रीकन मीडिया कर्मियों से भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। वक्त मिलेगा तो हम उनसे हिंदी या इंग्लिश में चर्चा करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं विशेष तौर पर वसुधैव कुटुंबकम का जब हम ध्येय वाक्य सुनते हैं, बताते हैं, तो आज हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, वो भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से देखना होगा जो चर्चा अभी चल रही है उसमें क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आता है। तमाम मीडिया कर्मी वो भी सुन रहे हैं। लेकिन अब एक ही सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पर नजर आ रही है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीर साक्षात वही दिखाने की और जताने की कोशिश भी है। देखिए बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, योगेंद्र कपूर हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं एक बात बिल्कुल जानना चाहती हूँ, देखिए पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ पर है, लेकिन जो देश जो यहाँ पर जुटे हुए हैं वो दो ट्रैक पर काम करते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैक पर, दूसरा शेरपा ट्रैक पर। मैं यही जानना चाहती हूँ, जब G20 की मीटिंग होने वाली थी उसके पहले भी अगर हम देखें तो एक बूस्ट मिला था भारत की इकोनॉमी को। तो आप आगे क्या आप सोचते हैं सर कि आगे ये सिलसिला है कैसे भारत के लिए और ज्यादा फेवरेबल होगा? मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास कुछ है। अनामिका, ओवर टू यू। और श्वेता और मृदुल आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बैठक है, पहली बैठक, पहला सेशन वो शुरू हो चुका है। लेकिन अब इस सेशन के बाद अगला सेशन जो 1:30 बजे होने वाला है वो वन फ्यूचर को लेकर है। वन फ्यूचर का मतलब कि पूरे विश्व का फ्यूचर एक सा है और किस तरीके से इस फ्यूचर को मिलकर साथ में मजबूत करना है उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी वन अर्थ, एक पृथ्वी, किस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है और कैसे मजबूत करना है इस पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर जिस हॉल में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर दुनिया भर की मीडिया का जमावड़ा है। भारत के मीडिया के लोग तो हुए ही, लेकिन दुनिया भर के मीडिया के लोग हैं। हमने उनसे कोशिश भी की बात करने की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की परंपराओं को अब तक देखा है, समझा है, वो अपने देश में जाकर बताने वाले हैं कि भारत अब किस तरीके से और स्ट्रांग हो चुका है और पूरे विश्व को एक लगातार संदेश दे रहा है। सलोनी और सृष्टि भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है, उनका रुख करते हैं। क्या तस्वीर सलोनी और सृष्टि? बिल्कुल अनामिका, देखिए अलग अलग हॉल्स में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और सलोनी मीडिया सेंटर में मौजूद है। और एक चीज अभी मैंने नोटिस की है जो मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, एक बार वो देखें कि मीडिया सेंटर में भी ये देखिए जिस तरीके से ऊपर ये स्टैंड्स यहाँ बनाए हुए हैं, आप इसमें देखिए, इसमें यमुना लिखा हुआ है, इसके बगल वाले में गंगा लिखा हुआ है। एक बार आप फोकस करके दिखाइएगा अभिषेक, आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो प्रमुख नदियां हैं उनका विवरण भी यहाँ पर किया गया है, गंगा, यमुना। और इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे अगर तो आपको ब्रह्मपुत्र का भी एक बोर्ड जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा, जो नोटिस करने वाली चीज है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में गोदावरी और कृष्णा, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी कि विदेशी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। वो जैसा आप उन हॉल्स में हम लगातार दिखा रहे हैं कि स्टॉल्स भी बनाए गए हैं, राज्यों को दर्शाने की कोशिश की गई, वैसा ही सलोनी इन तमाम नदियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो जाहिर बहुत अच्छी बात है कि विदेशी मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वो जाने और समझे कि हमारी प्रमुख नदियां हैं। बिल्कुल प्रमुख नदियां, और जैसा कि हम लोग सुबह से बता रहे हैं लगातार की बैठकें पूरे देश में आयोजित करना, अलग अलग चीजें। और देखिए ये यूरोपियन यूनियन को शामिल करने की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, जरा स्क्रीन भी दिखा दीजिएगा अभिषेक। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए अफ्रीकन यूनियन का फ्लैग लग गया है और उन्हें जगह दी गई है साथ में समकक्ष बैठाने की। और भारत यही पहल कर भी रहा था सृष्टि, समावेशी विकास की, और जो अनसुने देश हैं जिनको सुना नहीं जाता उनको जोड़ने की पहल अब हो गई है। बिल्कुल, तो देखिए यही वो संस्कृति है और जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं कि पूरे भारत मंडपम में आप देखेंगे तो आपको भारत की वो खूबसूरत संस्कृति देखने को मिल जाएगी। फिलहाल रुक करते हैं हिमानी का।
बिल्कुल, जिस तरह से संस्कृति की वो झलक आप दिखा रहे थे, वो डाइवर्सिटी जिसकी बात लगातार हमारे जो मेहमान हैं वो भी स्टूडियो से लगातार कर रखे हैं, और साथ ही साथ यहाँ हम भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको कमल की छाप यहाँ पर दिख जाएगी, आपको वो पारंपरिक नृत्य जो है वो दिख जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम उस क्राफ्ट बाजार में भी थे, जहां पर दरअसल वो अपने आप में एक मिनी भारत है। और जब हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक जी, हर्षवर्धन जी, तो उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से वो डिजिटल इंडिया हो, किस मॉड्यूल पर दरअसल वहां पर चल रहे हैं जैम, दरअसल जनधन, आधार, और वो जो मॉड्यूल है, और साथ ही साथ उन्होंने उसमें संजीवनी की भी बात की। देखिए, हमारी सबसे पहले जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, G20 का मकसद आखिर क्या है? वो है उन तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को बेहतर जो है वो करना जिनमें कैपेसिटी है, जिनको जो और बेहतर तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी पहचान जिस तरीके से पहले की गई और उसके बाद ही इस फोरम का कहीं ना कहीं निर्माण किया गया, क्योंकि मंदी के जो लगातार झटके हैं वो कई बड़ी कंट्रीज ने बहुत बुरी तरीके से झेले हैं, कि कई की जो पूरी तरह से जो इकोनॉमी है ध्वस्त हो गई है। और इसीलिए G20 से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है अपने उन तमाम प्रोडक्ट्स को, अपने भारत की उस संस्कृति को जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर जा सकती है, उसे शोकेस करने के लिए। और इस मंच का बेहतर तरीके से जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं भारत ने किया है। और जो तस्वीर हमारे तमाम सहयोगी दिखा रहे हैं, हमने भी जो आपको क्राफ्ट बाजार से तस्वीरें दिखाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अक्सर जो है वो कहते सुना हुआ है, न सिर्फ एक प्रदेश का बल्कि हर एक जिले का एक अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, उसे आपको कहीं ना कहीं एंडोर्स करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के हर एक जिले की अपनी एक खासियत है, उसे वो कैसे एंडोर्स करते हैं और वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहते हुए कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आते हैं। और आज जो तस्वीरें हमने तमाम वर्ल्ड लीडर्स की यहां पर देखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करते हुए नजर आते हैं, तस्वीरें हमने आपको यहां पर दिखाई, वो गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि आप आइए, और एक मंच जो है G20 का, और इसके साथ पूरी दुनिया को हम ये बताते हैं कि G20 आखिर कितना पावरफुल है और भारत उसका कहीं ना कहीं लीड करता हुआ नजर आ रहा है। मृदुल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। मृदुल, जाहिर है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच और बड़ा वक्त है जब भारत इसे लीड कर रहा है। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं यहाँ पर कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। उमेश जरा आ जाइए एक बार। मीडिया सेंटर जो है, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, वो हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं। देखिए कितनी विविधताएं हैं, यहीं से पूरी हर एक चीज़ भेजी जा रही है अलग अलग देशों में, और भाव भी उनके हैं कि वो G20 को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। देखिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जब भारत आते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ लोग हैं। देखिए श्वेता हमारी सहयोगी बात कर रही हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्री से लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और लगातार हमारी कोशिश यही है कि उनसे जानें, समझें। श्वेता, आपने हाँ बात करने की कोशिश करते हैं। श्वेता, अफ्रीकन डेलीगेट्स पहुंचे हुए, हाउ डू यू सी G20 समिट इन इंडिया? It's very okay, but you can speak with him. He will give you a better idea on that. I'm a government official. So Okay. India. Excuse me. How do you see G20 in India? It's forgive me. I don't appreciate the ambush. ओके, फाइन। तो यहाँ पर कई मीडिया कर्मी भी हैं श्वेता जो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि G20 का आयोजन बहुत हद तक हर देश के लिए काफ़ी अहम है, और भारत जब प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो कैसे देख रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हम देखिए बात करने की कोशिश यहाँ पर लगातार करेंगे, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। उनके लिए एक तरह से कहें कि G20 से बहुत बड़ा गिफ्ट जा रहा है, और वो जो गिफ्ट है वो उन मायनों में खास है कि आप उन देशों की लिस्ट में आ गए हैं जो सशक्त देश है, आर्थिक तौर पर मजबूत देश है। यानी वो जो फैसले होंगे वो उनको भी साथ में लेकर के बढ़ने की एक जो कोशिश होगी हमें वहां वो देखने को मिलेगी। और इसीलिए देखिए हम जो कह रहे हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, उसका जो पहला मकसद है वो आज पूरा हो गया है कि हम साथ में लेके चलते हैं। अगर हम खुद आर्थिक तौर पर समृद्ध होंगे तो हम बाकियों को भी आर्थिक तौर पर समृद्ध करेंगे। उन देशों के लिए जो विकासशील हैं या फिर कम विकास की अभी उस धारा में शामिल है जहां वो खुद को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन उन देशों को सहयोग मिले इसकी जो कोशिशें थी उसको आज एक बहुत बड़ी एक तरह से कामयाबी मिली है G20 के जरिए, जो सालों साल से चल रही थी। कहते हैं ना G20 हम देने में यकीन करते हैं, और आज हमने दिया भी है। बिल्कुल, और दिया भी है। और देखिए अफ्रीकन देश जो दशकों की अगर बात करेंगे तो वो काफी पीछे चले गए थे श्वेता।